भाई आज की डेट में कोई इंसान एक बजट एसयूवी यानी स्टार्टिंग प्राइस की एसयूवी लेने निकलता है तो मार्केट के अंदर कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं उसको अपने सामने। जैसे कि अपने सामने खड़ी है हुंडई वेन्यू और इससे अलग आपको एक मारुति ब्रेजा मिल जाएगी, टाटा नेक्सॉन भी मिल जाएगी और एक इसी कैटेगरी की नई व्हीकल भी लॉन्च हुई है भाई, महिंद्रा 3X2, वो भी मिल जाएगी। तो अपने सामने है आज हुंडई वेन्यू। तो आज इसकी बात करेंगे हम। ब्लैक कलर में खड़ी है, बेस मॉडल है और भाई इसका जो स्टार्टिंग प्राइस होता है वह 7,94,000 एक्स शोरूम। तो भाई जो ऑन रोड पड़ जाती है गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 8.5 लाख रुपए तक की ऑन रोड पड़ जाती है। तो भाई आज इसके बारे में बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। उससे पहले इसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। भाई जो महिंद्रा 3X2 है और टाटा नेक्सॉन है, इनमें फीचर्स तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, बट भाई गाड़ी की कॉस्ट घटाने के लिए, सस्ती बनाने के लिए कंपनी वालों ने क्या करा है, इन दोनों गाड़ियों में 4 सिलेंडर की जगह भाई 3 सिलेंडर इंजन दे दिया है। भाई 3 सिलेंडर इंजन भाई लॉन्ग टाइम के लिए भाई जो इंजन होते हैं वो काम मांगते हैं। शॉर्ट टर्म में तो आपको काफ़ी फन देंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम बाद आपको उसमें एक मोटा खर्चा करना पड़ेगा। और भाई जो हुंडई वेन्यू और जो मारुति ब्रेजा है, इन दोनों में भाई 4 सिलेंडर आते हैं। और एक प्लस पॉइंट मिल जाता है हमें ब्रेजा में कि उसमें भाई CNG भी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है माइलेज के लिए। तो अब भाई देखते हैं अपनी हुंडई वेन्यू को। तो सबसे पहले फ्रंट में देखें तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ मिल जाते हैं इसके इंडिकेटर्स, जो कि हेलोजन में आते हैं। और बाकी इसके नीचे देखें तो नीचे हमें इसके हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जिनका थ्रो भाई काफ़ी अच्छा है। और भाई नीचे की तरफ आपको इसमें एयर कर्टेन्स मिल जाते हैं बम्पर पे। और बाकी फ्रंट ग्रिल की बात करूँ भाई, मैं बेस मॉडल से ही आपको इसमें क्रोम ग्रिल मिलती है भाई, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है भाई ग्रिल देखने में, नो डाउट। बीच में हुंडई का लोगो मिल जाता है क्रोम के अंदर, और भाई फ्रंट से कम ही लगती है बेस मॉडल तो। बाकी नीचे आपको सिल्वर स्किड प्लेट्स मिल जाती है बोल्ड डिज़ाइन में। और मैं साइड प्रोफाइल की बात करूँ अब गाड़ी की, तो गाड़ी की जो भाई ओवरऑल लेंथ है वो है यहाँ पर 3,995 mm की, यानी सब 4 मीटर के अंदर। और बाकी जो इसका व्हील बेस है वो है 2500 mm का। बाकी यहाँ पर ORVM की बात करूँ तो ये विदाउट पेंटेड आते हैं भाई बेस मॉडल में। बाकी ये आपके मैनुअल एडजस्टेबल और मैनुअल फोल्डेबल है। और बाकी साइड इंडिकेटर आपको फेंडर पे देखने के लिए मिल जाएगा बेस मॉडल में, और से नेक्स्ट वाले मॉडल में भी फेंडर पे आता है। बाकी यहाँ पर आपको अच्छी खासी व्हील क्लैडिंग मिल जाती है, जो उसका पूरा SUV वाला स्टांस देती है भाई, ऐसे पीछे तक जा रही है पूरी। और बाकी व्हील्स की बात करूँ मैं यहाँ पर तो आपको 15 इंचेस के स्टील व्हील मिल जाते हैं विद आपको व्हील कैप के साथ। ब्लैक कलर की व्हील कैप है भाई, काफ़ी अच्छी लगती है। अदर कंपनी क्या करते हैं, वाइट कलर की व्हील कैप दे देती है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्हील कैप दी गई है। बाकी फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं हमें यहाँ पे। बाकी आपको बेस मॉडल से बॉडी कलर, डोर हैंडल देखने के लिए मिल जाते हैं। आप डोर की थर्ड साउंड सुन सकते हैं, काफ़ी मजबूत लगती है भाई गाड़ी। बाकी पीछे आपको एक क्वार्टर पैनल भी मिल जाता है। रियर प्रोफाइल में आने से पहले बात करते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की। तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको क्रेटा से ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है इस गाड़ी में। क्रेटा में 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, आपको वेन्यू में मिलती है भाई 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, यानी कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से बम्पी रोड से गाड़ी निकाल सकते हैं आप। बाकी आपको फ्यूल टैंक जो मिल जाता है यहाँ पर 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है। और भाई रियर प्रोफाइल देखें गाड़ी की तो भाई रियर से भी बेस मॉडल एक कम ही लगती है भाई। पीछे आपको देखो LED कनेक्टेड टेल लैंप्स वाला डिज़ाइन मिल जाता है यहाँ पर, बेशक बीच में से ना जलती हो, ये वो टॉप मॉडल में जलती है। बाकी ऊपर आपको एक माइक्रोपोल एंटीना मिल जाता है, उसके नीचे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाती है। डिफॉगर यहाँ नहीं मिलता। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेक लाइट्स इस डिज़ाइन से मिलती है, काफ़ी प्यारा डिज़ाइन है भाई इनका भी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और नीचे भाई इसमें आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और नीचे यहाँ पर आपको बम्पर पे रिफ्लेक्टर, और उसके नीचे आपको रिवर्स पार्किंग लाइट मिल जाती है। और भाई रियर में आपको सिल्वर स्किड प्लेट्स मिल जाती हैं, जो पूरा SUV वाला स्टांस इसका मेंटेन रखती हैं। और बाकी अब बात करते हैं भाई गाड़ी के बूट स्पेस की, तो नीचे से अनलॉक कर लेते हैं इसका बूट। तो भाई यहाँ पर देखो भाई बूट की ओपनिंग काफ़ी अच्छी है भाई, देखो पूरा ऊपर उठ गया है हवा में। बूट स्पेस भाई प्रैक्टिकली काफ़ी अच्छा बूट स्पेस दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है। मतलब आप अपने 2 बड़े बैग्स तो आराम से रख ही सकते हैं इसमें। बाकी चेक कर लेते हैं इसका स्पेयर व्हील। तो भाई आपको यहाँ पे सेम साइज का बेस मॉडल में स्पेयर व्हील मिल जाता है 15 इंच का। बाकी आपको सेकंड रो की सीट में तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और 60-40 स्प्लिट सीट्स मिल जाते हैं। साथ में रियर सीट आपको रिक्लाइनिंग मिल जाती है भाई, देखो कितना आपका कंफर्ट का ख्याल रखा गया है इसमें। तो चलते हैं सीधा इसकी सेकेंड रो में। बाकी पीछे आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर तो भाई मिल जाते हैं बेस मॉडल के अंदर, जो आपकी पार्किंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। तो चलते हैं भाई सीधा इसके अंदर। बाकी मैं यहाँ पे डोर्स को ओपन करता हूँ तो भाई डोर्स की क्वालिटी भी डिसेंट है, बेकार भी नहीं है और ज़्यादा बेस्ट भी नहीं है, मतलब नॉर्मल है क्वालिटी। और बाकी यहाँ पर आपको डोर ट्रिम इस टाइप की मिल जाती है। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है हार्ड टच में। बाकी चाइल्ड लॉक मिल जाता है, यहाँ पर आप पीछे लॉक लगा सकते हो दरवाजे का, जिससे बच्चे बार बार आपको परेशान ना करें पीछे बैठे बैठे, जो दरवाजा अपने आप लॉक अनलॉक कर देते हैं। चाइल्ड लॉक से क्या दरवाज़ा खुलता नहीं है आपका।
बाकी यहाँ पर आर्मरेस्ट मिल जाता है वाइट कलर में, सिल्वर कलर का इनसाइड डोर हैंडल मिल जाता है। नीचे आपको ऐसे घुमाने वाला वो मिल जाता है, पावर विंडो तो नहीं आती, बाकी विंडो आप मैनुअल अप डाउन कर सकते हैं। स्पीकर ग्रिल मिल जाती है बट इसमें स्पीकर्स आते नहीं है। बाकी मैं यहाँ पर आपको बैठ के दिखा देता हूँ गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइसोफिक्स चाइल्ड लॉक एंकर मिल जाते हैं, आप बच्चों की सीट भी आराम से यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो बैठ जाते हैं भाई गाड़ी के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, तो भाई आप देख सकते हैं मेरे लेग रूम में काफ़ी अच्छा स्पेस है, मतलब देख सकते हो कंफर्टेबल बैठा हूँ मैं। थाई सपोर्ट भी भाई ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल है थाई सपोर्ट भी। बाकी हेड रूम देखो, हेड रूम भाई काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, बिल्कुल आप देख सकते हो कितना सारा स्पेस है मेरे हेड में। मैं कंफर्टेबली मतलब एयरी एयरी मुझे फील हो रहा है भाई गाड़ी के अंदर बैठ के, ऐसे कंजस्टेड फील नहीं हो रही है। ऊपर आपको यहाँ पे लैंप्स मिल जाते हैं हेलोजन के अंदर, बाकी ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं साइड में। बाकी रियर में आपको पावर विंडो की जगह फ्रंट में पावर विंडो मिलती है बेस मॉडल। बाकी भाई वेन्यू में आपको सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है किसी भी मॉडल में, किसी भी वेरिएंट में। बाकी आपको कप होल्डर के लिए आगे बीच में स्पेस दिया गया है, आप यहाँ पे अपना एक कप रख सकते हैं और भाई दूसरा जना साथ में पी रहा होगा वो कहाँ रखेगा, थोड़ा इतना तो सोच लेना था हुंडई को, बट कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं। ये इसका डैशबोर्ड है भाई बेस मॉडल का। तो सीधा आप आगे चलते हैं और पूरा डिटेल में देखते हैं। तो भाई चलते हैं सीधा ड्राइवर साइड से गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पर आपको भाई सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती है, कोई कीलेस एंट्री नहीं मिलती है, वही आपको चाबी लगा के गाड़ी को लॉक अनलॉक करना पड़ेगा। और बाकी भाई डोर ट्रिम की बात करें तो सिल्वर फिनिश में आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं। बाकी जॉयस्टिक मिल जाती है भाई ORVM को एडजस्ट करने के लिए, ये मतलब काफ़ी थोड़ा लगता है ओल्ड डिज़ाइन सा। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं डोर्स की क्वालिटी, आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर हार्ड टच में मिल जाएगा। फ्रंट पावर विंडो मिल जाती है भाई दोनों, ड्राइवर साइड आपको दोनों कंट्रोल मिल जाते हैं। बाकी नीचे बॉटल होल्डर का स्पेस और साथ में स्पीकर नहीं आते, खाली ग्रिल दे रखी है, आपको बाहर से लगवा सकते हैं फिर कंपनी से भी लगवा सकते हैं। बाकी भाई इसकी सीट्स की बात करें तो ये हाइट एडजस्टेबल नहीं आती है। बाकी ये टिल्ट और आपको बैकवर्ड फॉरवर्ड आप मैनुअल कर सकते हैं। सामने आपको यहाँ पर ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, हेडलाइट लेवलिंग का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर आप चाबी घुमा के गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी बैठता हूँ मैं गाड़ी के अंदर, आपको दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर का फील्स। आपको यहाँ पर भाई फैब्रिक की मिलती हैं और कंपनी बताती है कि एंटी बैक्टीरियल सीट्स हैं, जिनमें भाई लॉन्ग टर्म में कोई जो बदबू या महक हो जाती है पसीनों की वो नहीं होती है भाई इन सीट्स में, तो ऐसा कंपनी बताती है भाई। बाकी जिन लोगों पे है गाड़ी पुराने टाइम से तो वो बता सकते हैं है या नहीं है ऐसा। बाकी स्टीयरिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आपको MID कंट्रोल्स मिल जाते हैं, फुली डिटेल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। इसको ऑन करके दिखाता हूँ मैं। तो भाई चाबी को घुमाकर कर लेते हैं यहाँ पर गाड़ी को स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग का एनिमेशन काफ़ी अच्छा आता है, बीच में वेन्यू बना देता है। फैन को ऑफ कर लेते हैं। बाकी सामने देखें इसमें तो फुली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है डिजिटल के अंदर। बाकी इसमें आप काफ़ी सारी सेटिंग कर सकते हैं। लैंग्वेज भाई काफ़ी सारी आती है इसमें, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, काफ़ी सारी लैंग्वेज इसमें देखने के लिए मिल जाती है। और बाकी इसमें अपने ट्रिप मीटर, माइलेज, एवरेज, गाड़ी की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भाई इसमें देख सकते हैं। और उसमें सेटिंग्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे मैं इसकी सबसे पहले लैंग्वेज चेंज कर लेता हूँ, इसे इंग्लिश में कर देता हूँ लैंग्वेज में जाके। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसको इंग्लिश में कर दिया यहाँ से। तो बाकी भाई यहाँ पर स्टीयरिंग की बात करूँ मैं तो यहाँ पर आपको टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाता है बेस मॉडल से ही। बाकी इस तरफ आपको वाइपर के कंट्रोल मिल जाएंगे और उस तरफ आपको इंडिकेटर साथ में हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाएंगे। और बाकी सेंटर पैनल की बात करूँ तो बीच में आपको यहाँ म्यूजिक सिस्टम आता है अपर वेरिएंट में। बाकी यहाँ पर आपको बेस मॉडल में खाली जगह दी गई है, इसमें म्यूजिक सिस्टम कोई ऑडियो सिस्टम नहीं आता। बाकी यहाँ पर आपको हज़ार्ड लाइटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे आपको 3 नॉब मिल जाते हैं आपके फैन स्पीड के लिए और एयर को सेट करने के लिए, टेम्परेचर को सेट करने के लिए। बाकी मैनुअल AC आ जाता है। नीचे आपको 12 वोल्ट की पावर सप्लाई मिल जाती है, टाइप C चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और इस तरफ आपको कुछ नहीं मिलता। बाकी सेंटर में आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है, इस टाइप का गियर नॉब आता है भाई, इसमें 5 स्पीड आ जाती हैं। बाकी इस टाइप से आपको मिल जाता है भाई। नीचे आपको लेदर की फिनिशिंग मिल जाती है इस पर, इस टाइप से यहाँ पर थोड़ा स्पेस मिल जाता है कॉइन वगैरह रखने के लिए। इस टाइप की आपको पार्किंग लीवर टिप मिल जाती है। बीच में आपको 2 कप होल्डर का स्पेस मिल जाता है, ये पीछे वालों का स्पेस हो गया कप रखने के लिए। सामने डैशबोर्ड में आप इसका ग्लव बॉक्स का स्पेस चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है ग्लव बॉक्स में। यहाँ पर आपको फ़ोन वगैरह, वॉलेट वगैरह रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। बाकी यहाँ पर एयर बैग की बैजिंग मिल जाती है। हुंडई की आपको हर गाड़ी में भाई 6 एयर बैग मिलेंगे, सेफ्टी में स्टैंडर्ड कर दिया गया है। बाकी ऊपर आपको डे नाइट IRVM मिल जाता है। बाकी ये ड्राइवर साइड सनवाइजर हो गया और ये एक पैसेंजर साइड सनवाइजर हो गया। एक बार भाई चाबी की तरफ और नजर मार लेते हैं तो इस टाइप की चाबी आती है भाई, एक्टिवा की स्कूटी वाली चाबी मिल जाती है भाई। ये थोड़ा कंपनी को देखना चाहिए, बेस मॉडल में एक फ्लिप की तो दे देनी चाहिए। बाकी भाई सेफ्टी वाइज बात करें अगर गाड़ी की तो यहाँ पर आपको 6 एयर बैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, ABS विथ EBD और आपको हिल असिस्ट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ऐसे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ये सब आपको बेस वेरिएंट से ही मिलने चालू हो जाते हैं। बाकी भाई वीडियो आपको कैसी लगी
प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो मेरा एम है भाई 1000 सब्सक्राइबर्स का है, तो प्लीज़ भाई इस टारगेट को पूरा करा दो। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।